वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम आशीष है। आज के इस वीडियो में समझेंगे कब लॉन्ग ट्रेड लेना है और कब शॉर्ट ट्रेड लेना है। इसका एक आसान सा तरीका साथ में समझेंगे। प्रॉफिट बुकिंग और स्टॉप लॉस बुकिंग के लिए कौन सा रूल यूज करना है, जिससे कि जब लॉस हो तो कम से कम हो और जब प्रॉफिट हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके और वो भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन के कुछ सीख के पैसे कमा सके। मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे और एक एक करके निफ्टी के इन सारे ट्रेड्स को समझते हैं। ये निफ्टी 50 स्पॉट चार्ट है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। आज का जो सबसे पहला कैंडल है यहाँ पे 9:15 11 मार्च, और आज का आखिरी कैंडल यहाँ पे 3:25 11 मार्च। जो आज मैंने सबसे पहला ट्रेड लिया है वो यहाँ पे 9:55 पे कॉल ऑप्शन बाय किया है। यहाँ पे चार पैटर्न है 9:15 गैप कैंडल हाई ब्रेक। जो अगला ट्रेड मैंने लिया है वो यहाँ पे इस रेड कैंडल में पुट ऑप्शन बाय किया है। 10:30 का ये रेड कैंडल है। यहाँ पे सेटअप है रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, और दूसरा यहाँ पे एक इवनिंग स्टार चार्ट पैटर्न। जो अगला ट्रेड लिया है मैंने वो यहाँ पे ग्रीन कैंडल में 10:40 का ये ग्रीन कैंडल है। कॉल ऑप्शन बाय किया है। यहाँ पे चार पैटर्न है, 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल। अगला जो ट्रेड लिया मैंने इस रेड कैंडल में एंट्री की है। 11:15 का ये रेड कैंडल है, पुट ऑप्शन बाय किया है। यहाँ पे जो चार पैटर्न है वो है इनसाइड बार फॉलोड बाय रेड कैंडल। जो अगला ट्रेड मैंने लिया वो यहाँ पे रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, कॉल ऑप्शन बाय किया है। और आखिरी ट्रेड यहाँ पे इस रेड कैंडल में 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय रेड कैंडल, पुट ऑप्शन बाय किया है। तो ओवरऑल अगर देखें तो 6 ट्रेड लिए हैं आज। 3 कॉल साइड में, 3 पुट साइड में, 3 प्रॉफिटेबल ट्रेड है। 3 ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ है। स्पॉट पे 19 पॉइंट का नुकसान है, प्रीमियम में 10 रुपए का फायदा है। ये जो दिख रहा है यहाँ पे ये प्रीमियम में हर ट्रेड में कितना रुपया, ऑप्शन ट्रेड के प्रीमियम में कितने रुपए का फायदा या नुकसान हुआ है वो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। तो 1 रुपए का फायदा हुआ है, 17 रुपए का नुकसान है, 4 रुपए का नुकसान है, 9 रुपए का नुकसान है, 38 रुपए का फायदा है, 1 रुपए का फायदा है। तो ओवरऑल 10 रुपए का प्रीमियम में फायदा है। और यहाँ पे ये स्पॉट पे, जैसे एग्जांपल के लिए समझाऊं तो ये जब मैंने इस ग्रीन कैंडल में एंट्री किया, यहाँ पे ये जब कैंडल क्लोज हुआ 9:55 कैंडल जब 10 बजे क्लोज होगा तो यहाँ पे मेरी एंट्री है। और जो मेरा एग्जिट है वो इस रेड कैंडल के क्लोज होने पे। तो इन दोनों कैंडल के यहाँ पे एंट्री हुई है। जैसे मैं अगर ड्रॉ करके दिखाऊं तो इस जगह पे एंट्री है और ऑलमोस्ट यहीं पे एग्जिट है। तो इस तरीके से एक स्पॉट पे 1 पॉइंट का नुकसान हो रहा है, और प्रीमियम जो मैंने जो ऑप्शन ट्रेड लिया उसके प्रीमियम में 1 रुपए का नुकसान है, मतलब 1 रुपए का फायदा हुआ है। मतलब अगर मैं 10 लॉट से लूँ तो 750 रुपए का मुनाफा होगा, अगर 1 रुपए का मुनाफा मुझे प्रीमियम में होता है तो 10 लॉट लेने पे 1 लॉट में 75 यूनिट होता है। ओके, ठीक है। अभी समझने के लिए दो चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आसान सा एक तरीका जिससे आप ये डिसाइड कर सके कि आपको एक लॉन्ग का ट्रेड लेना है या शॉर्ट का ट्रेड लेना है, और फिर ये जो 38 रुपये जो सबसे बड़ा प्रॉफिट है उससे डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहला तरीका जो मुझे लॉन्ग करना है अभी या शॉर्ट, इसका एक आसान सा तरीका ये है। कोई भी कैंडल जहाँ पे भी आप मार्केट में स्टार्ट कर रहे हैं, जब आप मार्केट को स्टार्ट कर रहे हैं या मार्केट 9:15 में स्टार्ट हो रहा है वो टाइम पे क्या करना है, कोई भी कैंडल हो जो करंट कैंडल है उस कैंडल पे आपने ये ऊपर में हाई पे, उस कैंडल के हाई पे एक लाइन ड्रॉ करना है और उसके लो पे एक लाइन ड्रॉ करना है। जब ये हाई टूट जाए, ये वाला जो सपोज करो ये 9, एग्जांपल के लिए मैं इन सबको हटा देता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, ये अभी ये 9:15 पे ये कैंडल यहाँ पे मिला। जब ये 9:15 पे कैंडल मिला तो मैंने क्या किया, इस कैंडल के हाई और लो इन दोनों को मैंने कैप कर दिया। अगर ये हाई टूटेगा तो मार्केट इंडिकेट करेगा कि मार्केट जो है अभी वो लॉन्ग की तरफ जा रहा है, मतलब वहाँ पे हम लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। और अगर इसका लो टूटेगा तो मार्केट सेल की तरफ जा रहा है, हम शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को। ये मार्केट इंडिकेट करेगा। इसके बाद एक और चीज़ जो आपको चेक करना है वो ये कि क्या कोई पैटर्न है यहाँ पे, चार्ट पैटर्न। कौन से चार पैटर्न, 7 ऐसे चार पैटर्न जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उनमें से कोई एक पैटर्न भी वहाँ पे होना जरूरी है। मतलब हाई का टूटना, उसके ऊपर में एक पैटर्न का होना, ये दोनों जब मिलेंगे साथ में तभी हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो सपोज करो जैसे यहाँ पे मैंने जो ट्रेड लिया है, अब इस तरीके से मार्केट जो है वो ऊपर नीचे कर रहा था यहाँ पे। ओके, अब ये जो ग्रीन कैंडल है मेरी एंट्री इसमें है। जबकि हाई अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारे कैंडल का जो हाई है यहाँ पे सब सिमिलर ही है। ठीक है, तो ये वाले ग्रीन कैंडल ने सबसे पहले हाई को तोड़ा है। लेकिन
इसकी जो बॉडी है ये 60% ऊपर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हाई टूटा तो मार्केट ने क्या, यहाँ पे मार्केट क्या इंडिकेट कर रहा है, मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी मार्केट लॉन्ग कर सकते हैं हम लोग। जब ये ग्रीन कैंडल में यहाँ पे, ये जो ग्रीन कैंडल है, अब यहाँ पे चूंकि सबके हाईज एक ही हैं तो एक लाइन खींचने पे 9:15, फिर ये 9:25, ये 9:30, ये 9:35 और ये 9:40, सब कैंडल का हाई ऑलमोस्ट एक ही है, ठीक है। इसलिए ये सेट बैठ रहा है यहाँ पे। बट अदरवाइज अगर देखा जाए तो आप एग्जैक्टली जो कैंडल का हाई है और लो है वहीं पे ये लाइन को ड्रॉ करना है। जब वो हाई टूटेगा तो इसका मतलब मार्केट में हम लॉन्ग का ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन वो लॉन्ग का ट्रेड बनाने के पहले एक और कंडीशन मीट करना जरूरी है। तो जस्ट हाई टूट गया तो लॉन्ग लेंगे नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। जब लॉन्ग टूटा इसका मतलब मार्केट हमें इंडिकेट कर रहा है लॉन्ग ट्रेड लेने के लिए। अब वहां पे पैटर्न लगाएंगे। कौन से पैटर्न? 7 4 पैटर्न जो कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ए टू जेड इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स, ये फ्री है। ये मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा। तो चैनल खोलेंगे, होम पेज पे आएंगे, प्लेलिस्ट क्लिक करेंगे तो ए टू जेड इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स, ये व्यू फुल प्लेलिस्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये सारे पैटर्न आपको दिखेंगे। कौन कौन से मैं बता देता हूँ। तो पहला नंबर मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, दूसरा ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड, तीसरा इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, चौथा टू बार रिवर्सल, पांचवा पिन बार, छठा रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन एंड सातवां 9:15 गैप अप गैप डाउन। तो ये सातों में से कोई एक भी ये हाई टूटने के बाद अगर दिखता है तो वहां पे हम एक ट्रेड ले सकते हैं लॉन्ग का। तो जैसे 9:15 गैप डाउन है ये और इसका हाई टूट रहा है तो वो एक यहाँ पे पैटर्न भी बन रहा है। तो हमें दोनों चीजें मिल गई, पहला कैंडल का हाई टूटना और दूसरा वहां पे 9:15 कैंडल का कैंडल के हाई के बाद ऊपर में 60% बॉडी चाहिए। वो इस वाले ग्रीन कैंडल में नहीं था, वो यहाँ पे था क्योंकि इसकी पूरी की पूरी बॉडी ही पिछले वाले जितने भी कैंडल हैं, स्पेशली ये 9:15 कैंडल है उसके हाई के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बाई का ट्रेड ले लिया, मतलब कॉल ऑप्शन बाई करेंगे। अभी कॉल ऑप्शन बाई करना, ये स्पॉट चार्ट में ये जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो जितने भी सिग्नल हैं एंट्री करने के लिए, स्टॉप लॉस देने के लिए या प्रॉफिट को बुक करने के लिए, वो सब मैं स्पॉट के चार्ट पे देख रहा हूँ, फ्यूचर और ऑप्शन के चार्ट पे नहीं देख रहा हूँ। उसका सिंपल रीजन ये है कि स्पॉट का जो चार्ट है वो डायरेक्ट बेसिक चार्ट है। इसका जो फ्यूचर और ऑप्शन का चार्ट है वहां पे हम डेटा को इस स्पॉट चार्ट से डिराइव कर रहे हैं। कहने का मतलब, अगर मार्केट में मैनिपुलेशन के चांसेस ज़्यादा फ्यूचर और ऑप्शन में आपको उनकी चार्ट पे दिखेगा, जो स्पॉट का चार्ट है ये ज़्यादा रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है और यहाँ पे जो सिग्नल बनता है वो सटीक होता है, ठीक है। और ये चार्ट ही मार्केट में पहले बनता है। इस चार्ट के डेटा पॉइंट से हम फिर ऑप्शन और फ्यूचर के चार्ट्स को बनाते हैं। तो जो सबसे पहला डायरेक्ट चार्ट जो बन रहा है वो यहाँ पे है, ओके, स्पॉट पे। ओके, नाउ फाइन। सो ये ट्रेड लेने में, अभी स्पॉट चार्ट है, हमें ऑप्शन का ट्रेड लेना है तो ऑप्शन टेल पे जाना होगा। और दो चीज़ें मैं हमेशा देखता हूँ ऑप्शन ट्रेड में, जो स्ट्राइक है वो हमें सबसे पहले नहीं पकड़ना है। एटीएम ओटीएम आईटीएम ये सब कुछ नहीं मैं देखता हूँ। मैं सिंपल काम ये क्या करता हूँ, डेल्टा और ओवाई, इन दोनों के आधार पे मैं ऑप्शन के स्ट्राइक को चूज करता हूँ कौन सा स्ट्राइक लेना है। तो डेल्टा, सबसे पहले डेल्टा देखता हूँ 0.57 से लेके 0.65 के बीच में। तो जैसे यहाँ पे 0.596265, तो ये तीनों पकड़ लेंगे। अब इनमें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट किसके पास है, यहाँ पे 1.313 एंड 1.7, तो 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है। तो 0.62 डेल्टा, 13 लाख ओपन इंटरेस्ट है। अब ये राइट हैंड साइड में मूव करेंगे तो 22,400 यहाँ पे दिख रहा है स्ट्राइक, तो ये 22,400 का स्ट्राइक पकड़ लेंगे। तो हमें सबसे पहले स्ट्राइक पे नहीं कूदना है, सबसे पहले देखना है डेल्टा, फिर देखना है उनमें से किसका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है और फिर वो स्ट्राइक चूज करना है। डिटेल में थोड़ा इसे समझना है तो चैनल के वही सेम प्लेलिस्ट पे आके ए टू जेड वाले प्लेलिस्ट में जाना है और ये वीडियो देखना है, हाउ टू चूज बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक, ये हिंदी में है। और इसमें मैंने कॉल या पुट लाइव मार्केट में कैसे खरीदना है। बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक का मतलब क्या, अगर आपका ट्रेड फेवर में जा रहा है, मार्केट जो है वो ट्रेड के फेवर में है, तो जो प्रीमियम है वो तेजी से बढ़ेगा। और मार्केट अगर ट्रेड के अगेंस्ट में है तो प्रीमियम धीरे घटेगा, लॉस कम होगा। जब स्टॉप लॉस देंगे तो लॉस कम होगा। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक चूज करने का ये तरीका है। वीडियो देख के समझिएगा, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। वापस ट्रेड पे, अब यहाँ पे मैंने जो एग्जिट किया है, इस वाले ट्रेड से जो मैंने एग्जिट किया है वो यहाँ पे रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन का यहाँ पे पैटर्न बना और पिछले वाले कैंडल के लो के नीचे क्लोज हुआ। तो जो मैंने बताया था कि हर कैंडल के हाई और लो को आपको मार्क करते रहना। जैसे जब यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ तो मैं करूँगा, अगला कैंडल ये बना, मैंने उसके लो पे ये लाइन डाल दिया क्योंकि मैं बाई में हूँ। तो अगर इसके लो के नीचे जब कैंडल आएगा तभी सिग्नल सेल का होगा, तभी हमें वहाँ पे पैटर्न देख करके एक सेल का ट्रेड लेना है और बाई के ट्रेड से एग्जिट भी करना है।
तो अब जैसे ये लाइन खींचा, अगला कैंडल यहाँ पे बना तो यहाँ पे लगा दिया लाइन को, उसके बाद अगला तो यहाँ पे लगा दिया, तो इस तरीके से अगला कैंडल यहाँ पे बना तो यहाँ पे आ गया। अब देखो ये जो यहाँ से यहाँ तक आने में सिर्फ ये वाला एक कैंडल है जिसने पिछले वाले कैंडल के लो के नीचे क्लोज दिया है, तो क्लियरली यहाँ पे एग्जिट तो बनता है, तो सबसे पहले एग्जिट कर जाएंगे, प्रॉफिट को बुक कर लेंगे एक, और दूसरा क्या करेंगे यहाँ पे, क्या ये पैटर्न है ये भी चेक करेंगे। तो दो काम करना है, पहले देखना है कि पिछला कैंडल का लो ब्रेक हुआ है क्या या हाई ब्रेक हुआ है, वो ब्रेक हो गया वो पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या वहां पे पैटर्न बन रहा है कोई, और पैटर्न कौन से, ये सात जो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार से लेकर के और 9:15 तक, तो इनमें से अगर कोई एक भी पैटर्न यहाँ पे बन रहा है तो ये है पैटर्न, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार से लेकर के और 9:15 तक में कोई एक भी पैटर्न है, सातों में से कोई एक है तो हम ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। ये है इवनिंग स्टार पैटर्न एक, और दूसरा रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन। अब देखो रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन यहाँ पे है, एंड मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार तो मैंने यहाँ पे दिखाया था, ठीक है। तो इवनिंग स्टार, तो ये दोनों पैटर्न यहाँ पे बन रहे हैं। तो ये सारे पैटर्न जो मेरे वीडियोज़ हैं ये 5 से 10 मिनट के वीडियोज़ हैं, इनमें मैंने हिंदी में बताया है कि ये पैटर्न लाइव मार्केट में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन से कैंडल के क्लोज होने पे एंट्री लगानी है, कहाँ पे कैंडल क्लोज होगा उसके ऊपर मुझे स्टॉप लॉस रखना है, और प्रॉफिट को कैसे बुक करना है। तो हिंदी में और एग्जांपल के साथ समझाया है तो बेहतर समझ में आएगा। वापस ट्रेड में आते हैं, अब ये ट्रेड लिया, इसके बाद इसमें एग्जिट कब किया, अगले दो कैंडल में ही, क्यों, स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब जो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है देखो क्या हो रहा है, पिछले वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज मिल रहा है, बॉडी 60% ऊपर है, क्लोजिंग जहाँ पे इसका हाई है इसके हाई के ऊपर में बॉडी 60% ऊपर है। तो ये क्लियर इंडिकेशन क्या है, मार्केट हमें लॉन्ग करने के लिए कह रहा है, क्योंकि पिछला वाला कैंडल है उसके हाई के ऊपर क्लोज मिल रहा है। तो ये हमेशा देखना है, कोई भी कैंडल हो उसके हाई के ऊपर क्लोज मिले, 60% बॉडी ऊपर हो, इसका मतलब मार्केट लॉन्ग कह रहा है। कंडीशन नंबर 1 मीट हो गया। कंडीशन नंबर 2 क्या है, क्या यहाँ पे एक पैटर्न भी है, तो ये दोनों कैंडल मिलकर के, ये रेड और ग्रीन मिलके क्या बन रहे हैं, 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल। अब 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल एक पैटर्न है, साथ में से एक पैटर्न है, तो यहाँ पे एक बाई का ट्रेड बनता है, तो बाई का ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। अब जो ये जो ट्रेड है, ये वाला ट्रेड जिसमें मैंने सेल किया था, पुट ऑप्शन बाय किया था, उसमें 35 पॉइंट का नुकसान स्पॉट पे है, प्रीमियम में 17 रुपये का नुकसान हुआ। प्रीमियम में जो है 17 रुपये का नुकसान, मतलब अगर 10 ट्रेड लेते तो 750, एक लॉट में 75 यूनिट्स, तो 750 इंटू 17 रुपये, तो 12,750 रुपये का यहाँ पे नुकसान, ठीक है। अभी एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, मार्केट में ये ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई सा भी पैटर्न है वो हमेशा चलेगा। एक 10 में से कम 5 से 6 ट्रेड आपके प्रॉफिट में रहेंगे, तो 10 में से कम 4 से 5 ट्रेड नुकसान में भी रहेगा। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। हमें बस मार्केट में ट्रेड लेते वक्त ये देखना है कि एंट्री करते वक्त दो कंडीशन फुलफिल होना है। पहला, पिछले वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, या पिछले वाले कैंडल के लो के नीचे में क्लोजिंग चाहिए, ये एक पहला कंडीशन है। ये अगर हो रहा है इसका मतलब कि मार्केट ने सिग्नल दे दिया है कि लॉन्ग या शॉर्ट का सिग्नल दे दिया है। और दूसरा कंडीशन, वहां पे पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सात में से कोई एक चार पैटर्न दिखना है, ये एंट्री का हो गया। स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट बुकिंग भी इस रूल के हिसाब से, अगर पिछले वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो रहा है इसका मतलब स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, अगर मैं सेल के ट्रेड में हूँ तो, है ना। और अगर मैं बाई के ट्रेड में हूँ तो पिछले वाले कैंडल के लो के नीचे में क्लोज हो रहा है, तब मुझे वहाँ पे मेरा, अगर मैं सेल के ट्रेड में हूँ तो हाई के ऊपर क्लोज जैसे यहाँ पे मिला, और अगर मैं बाई में हूँ जो ये ट्रेड में था, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट या प्रॉफिट बुकिंग जो है वो कहाँ पे मिलेगा, जब पिछले वाले कैंडल के लो के नीचे क्लोज मिलेगा तो, ठीक है। तो आसान बहुत ही है, हमें बस इतना ही देखना है कि कैंडल के ऊपर क्लोज हो रहा है या लो पे, लो के नीचे या हाई के ऊपर, ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है मार्केट में। इसके ऊपर में बस चार्ट पैटर्न बिठाना है और कुछ नहीं करना है। वापस ट्रेड में आते हैं, अब यहाँ पे एक बाई का ट्रेड बना लिया, तरीका ऑप्शन ट्रेड खरीदने का वही रहेगा। ऑप्शन टेल पे जाएंगे और डेल्टा एंड ओवाई के आधार पे एक बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे इस ट्रेड से मैं एग्जिट मैंने कब किया है, देखो किसी भी ट्रेड में एग्जिट करने का जैसे मैंने बताया था, अगर मैं बाई के ट्रेड में हूँ, मार्केट से मैं कब निकलूंगा, जब मार्केट सिग्नल दे देगा शॉर्ट करने का। मार्केट सिग्नल कब देगा शॉर्ट करने का, जब पिछले वाले कैंडल के लो के नीचे क्लोज मिलेगा। इस रेड कैंडल में मिला है क्लोज, मगर बॉडी 60% नहीं है, तो एक और कैंडल का वेट करेंगे। ओके, अब एक और कैंडल का वेट किया, वो कैंडल भी बन गया। अब ये तो क्लियर है कि यहाँ से मार्केट शॉर्ट करना है, लेकिन अब 9 पॉइंट का नुकसान हो गया, तो 9 पॉइंट का नुकसान मतलब इधर में प्रीमियम में 4 रुपये का नुकसान हुआ है, ठीक है। क्या यहाँ पे वो पैटर्न भी है, तो पहला कंडीशन मीट कि पिछले वाले कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग भी 60% बॉडी के साथ। दूसरा, यहाँ पे एक पैटर्न है क्या कोई, ये है इनसाइड बार फॉलोड बाई रेड कैंडल। अब इनसाइड बार फॉलोड बाई रेड कैंडल देखो यहाँ पे है, इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, तो इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमने यूज़ किया है, इवनिंग स्टार हमने यूज़ किया है,
2 बार रिवर्सल हमने यूज़ किया है, रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एज लाइन हमने यूज़ किया है और 915 गैप डाउन हमने यूज़ किया है आज। ठीक है, अब वापस इसमें आते हैं। यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया मैंने सेल साइड का, मतलब पुट बाई किया मैंने। अब आज का मार्केट कुछ ऐसा था कि ज़्यादातर ट्रेड्स में आज स्टॉप लॉस से हिट हुआ है। ओके, बट ऐसे ऐसे दिन भी आएंगे। अगर आपने मेरा लाइव सेशन देखा है, मन हर संडे जो मैं लाइव सेशन करता हूँ, अगर वो आपने देखा है तो उसमें आपको मैंने दिखाया है कि कैसे पिछले 1 महीने में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब कई दिन ऐसे रहे हैं जिसमें कि लगातार छोटे या बड़े ऐसे इस तरीके से लगातार आप ट्रेड लेते गए हैं चार्ट पैटर्न के आधार पे, फिर भी स्टॉप लॉस हिट होता गया है। बट ओवरऑल अगर आप पूरे महीने में या पूरे वीक में देखेंगे तो प्रॉफिट रहेगा। तो ऐसे कभी कभी दिन जाएंगे जहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। ओके, तो ये वाला जो ग्रीन कैंडल है इसमें मैंने एग्जिट कर दिया। क्यों? बहुत ही सिंपल, उसका लॉजिक सेम रखेंगे। हर ट्रेड में एग्जिट करने का लॉजिक सेम रहेगा। अभी मैंने ये वाले रेड कैंडल में एंट्री की है, मेरा ये कैंडल ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना। अब जो ये तीसरा कैंडल बना वहाँ पे मैंने इस तरीके से उसके हाई के ऊपर एक लाइन डाल दिया। ठीक है, पहले यहाँ पे डाला था, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। अब क्या हुआ, ये ग्रीन कैंडल बना और मेरे हाई के ऊपर इसने क्लोज भी दे दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बस छोटा सा पॉइंट के लिए रुक रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये मूविंग एज लाइन के ऊपर है, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि इसके ऊपर एक और कैंडल बन जाए तो एग्जिट कर सकते हैं। फिर रेड कैंडल बन गया तो एग्जिट करने का हुआ नहीं, यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है। फिर अगला कैंडल ग्रीन बना तो ये ग्रीन कैंडल में एग्जिट हो गया। ये ग्रीन कैंडल कब का है? 11:45 का। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जिट करने के बाद अब इस वाले ट्रेड में कितने का नुकसान है? तकरीबन 4 पॉइंट का। एंट्री यहाँ पे हुई थी और एग्जिट यहाँ पे हो रही है। मैं अगर ड्रॉ करके दिखाऊँ तो अपनी एंट्री इस ये वाला जो कैंडल है इसमें था और अपना एग्जिट जो है वो इस ग्रीन कैंडल में है। यहाँ पे तकरीबन 4-5 पॉइंट का नुकसान हुआ। तो मतलब जो प्रीमियम है उसमें 9 रुपये का नुकसान है। प्रीमियम में 9 रुपये का नुकसान। ओके, अब यहाँ पे मैंने जो अगला जो ट्रेड लिया है वो ये ऊपर गया, एक हल्का सेल जैसा ट्रेड बना रहा है बट सेल है नहीं, क्योंकि ये कैंडल जो है 60% डाउन नहीं है। ठीक है, अब ये ऊपर गया यहाँ से तो एक नीचे, फिर ये ऊपर, तो यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड हो सकता था। ओके, बट इसमें पैटर्न नहीं है, यहाँ पे क्लियर एक पैटर्न नहीं है यहाँ पे कोई। अगर ध्यान से देखें तो ये इनसाइड बार तो जरूर है, बट ये इनसाइड बार के पहले मुझे एक सेल का पैटर्न चाहिए। ये सेल का पैटर्न बहुत क्लियर नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। अदरवाइज ये ट्रेड ले सकते थे अपन, क्योंकि यहाँ पे एक इनसाइड बार फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल का पैटर्न तो था। बट ये जो पीछे का जो कंडीशन है ना, ये पीछे का कंडीशन मीट नहीं हुआ। ओके, अब यहाँ पे मैंने जो एंट्री की है वो इस ग्रीन कैंडल में, रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एज लाइन। तो प्राइस ऊपर गया, नीचे आया और अब ये लगातार इस मूविंग एज लाइन के पास ये बाउंस कर रहा है। यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल रहा है, अब ये नीचे इसके नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक बाई का ट्रेड लिया, मतलब कॉल ऑप्शन बाई किया, और वो ट्रेड में फिर एग्जिट जो है बिल्कुल एंड में। और एग्जिट करने का सेम तरीका रहेगा, पिछले वाले कैंडल के लो के नीचे क्लोज मिलना चाहिए प्रॉपर, 60% बॉडी नीचे होनी चाहिए। तो ये ग्रीन, ये रेड कैंडल में, और यहाँ पे 2 बार रिवर्सल है तो एक पैटर्न भी है, तो उसके आधार पे एक सेल का भी ट्रेड बना यहाँ पे। हालांकि उस ट्रेड में कुछ खास 1 रुपये का महज प्रीमियम ही मुनाफा हुआ है, और स्पॉट पे तो उसमें 10 पॉइंट का नुकसान ही है। ये जब 26 ईएमए पे बाउंस कर रहा है तो इनफैक्ट यहाँ पे एक बाई था, बट चूंकि ये कैंडल बना है ऑलमोस्ट 3 बजे, तो मैंने ट्रेड नहीं लिया। 1 पॉइंट का यहाँ पे, सिर्फ 1 पॉइंट का है ना। हालांकि अगर स्पॉट पे देखे तो ये नुकसान दिखा रहा है, बट जो प्रीमियम है ऑप्शन ट्रेड में वहाँ पे फायदा ही हुआ है। तो वो भी एक रीजन था कि मैंने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि इतने बड़े ग्रीन कैंडल के बाद भी अगर 10 पॉइंट का मुझे नुकसान हो रहा है स्पॉट पे और प्रीमियम में मुझे नुकसान नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि शायद मार्केट बहुत ऊपर ना जाए, है ना। इसलिए मैंने फिर यहाँ पे कोई ट्रेड के लिए कोई भी यूज़ नहीं किया इसको। तो ये था आज का ओवरऑल ट्रेड। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि मार्केट में अगर ट्रेड करना है तो लॉन्ग और शॉर्ट करने का तरीका मैंने बताया। कोई भी कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज मिले 60% बॉडी के साथ, तो वो मार्केट का कंडीशन नंबर 1 फुलफिल हो गया कि मार्केट लॉन्ग कह रहा है। अब वहाँ पे साथ में से कोई एक पैटर्न भी ढूंढना होगा। ठीक है, तो 3 चीज़ों पे आप हमेशा ध्यान देंगे। पहला, कंडीशन नंबर 1, हाई या लो कैंडल का ब्रेक होना चाहिए विद 60% बॉडी, और दूसरा, चार्ट पैटर्न वहाँ पे होना ही चाहिए। चार्ट पैटर्न अगर नहीं है तो ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।